ठीक है दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ कि आईपीओ क्या है, आईपीओ मार्केट क्या है, आईपीओ अलॉटमेंट क्या है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, बाय बाय करना, सेल करना, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना, टाइम फ्रेम, स्टॉक प्राइस चार्ट और टाइम पीरियड, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग, इन सब के बारे में आज सारे एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बना के आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी के साथ। हर एक एक मिनट के एक टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आईपीओ क्या चीज है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसका मतलब है कि जब सबसे पहले कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स बेचने की ऑफर करती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ से पहले वो कंपनी का पब्लिक में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पब्लिक में मतलब होती तो है, कंपनी काम कर रही होती है, पर पब्लिक के पास उसकी शेयर्स नहीं होते। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं इस टाइम भी जिनमें अभी आईपीओ नहीं आया है, पर ऑलरेडी वो कई सालों से बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, काम कर रही है। जैसे कि दूसरा आईपीओ अलॉटमेंट। आईपीओ में क्या होता है ना, मानने की बात है कोई नई कंपनी है, उस कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने हैं, तो वो अपना एक आईपीओ निकालेगी। उस आईपीओ की डेट होंगी दो, एक तो स्टार्टिंग डेट, एक एंडिंग डेट, और उसी में लिखा होगा इसकी अलॉटमेंट डेट क्या है। अलॉटमेंट होने के बाद वो आपका शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस में ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी। इसे ऐसे समझो, कोई सब्जी वाला है, किसान है, जिसके घर पे वो है, जिसे घर पे जिसे खेत है, खेत में सब्जी हो रही है, तो वो सब्जी बेचने जाएगा सब्जी मंडी। तो ऐसे ही जो फैक्ट्री ओनर है वो अपने कंपनी के शेयर्स बेचने जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। उसे स्टॉक एक्सचेंज पर जाने से पहले अपनी कंपनी लिस्ट करानी होगी। लिस्ट कराने से पहले उसे आईपीओ निकालना होगा। आईपीओ निकालने के बाद उसका अलॉटमेंट हो जाएगा, और जैसे जैसे जिसे जिसे मिल जाएगा वो आके मार्केट में बेच सकता है। सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक हो गया। आईपीओ अलॉटमेंट। आईपीओ अलॉटमेंट ऐसे होता है भाई, अपने इंडिया में क्या होता है, 15,000 रुपए के पर छोटे छोटे बंडल होते हैं, 15,000 रुपए का एक लोट। आईपीओ के लिए आप अप्लाई करोगे तो मिनिमम इसकी वो होते हैं, आपको ये मिलता है लोट्स में। किसी के लोट्स हैं 10 स्टॉक का, किसी का लोट है 100 शेयर्स का। तो वेरी करता है आपके उसके साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से कैसे? साइज के हिसाब से ऐसे कि भाई कोई किसी आईपीओ के अंदर प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड, प्राइस बैंड का मतलब है कि ये 55 रुपए से 60 रुपए के बीच में आप कुछ भी भर दो और अपना एक बोली लगा दो कि भाई मैं 60 रुपए के भाव में मैं ले रहा हूँ, या मैं 58 रुपए के भाव में ले रहा हूँ, या मैं 55 रुपए के भाव में ले रहा हूँ। तो आप अपनी बोली लगा के और अपनी एप्लीकेशन डाल दो, और अगर आपको अलॉटमेंट होना हो गया, क्या बोलते हैं उसे, लक्की ड्रॉ माध्यम से ऐसे कुछ होता है सिस्टम, उससे अगर आपको लॉट हो गया तो हो गया, नहीं तो आप जाके सेकंडरी मार्केट में ले लोगे। तो अब सेकंडरी मार्केट क्या है? देखो भाई, प्राइमरी मार्केट और सेकंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है ना भाई, जो भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, यानी अभी वो उनके पास ये मेंबर्स के पास ये उसके ओनरशिप, तो वो है भी प्राइमरी मार्केट। वो स्टॉक अभी प्राइमरी मार्केट में ही है। सेकेंडरी मार्केट है अपनी स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर वो कंपनी पब्लिक के पास भी आ गई है, जिसमें ओनरशिप पब्लिक की भी आ गई है, तो वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जितने भी स्टॉक इंडिया में लिस्टेड है वो सारे सेकेंडरी मार्केट में है। वो सारी सेकेंडरी मार्केट है। अब इसे ऐसा समझो, वैसे इसकी जरूरत कुछ नहीं है समझने की, पर फिर भी समझ लो कि रिलायंस है, रिलायंस के कई लाख शेयर्स हैं, तो उन कई लाख शेयर्स में से लगभग 50% के आसपास, या 49 या 51 ऐसा कुछ है, 50% मानते हैं, 50% के आसपास हिस्सेदारी है उसमें मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार की। ठीक है, और बाकी जो 50% है उसमें हिस्सेदारी है लगभग 10% सरकार की, 10% एफआईआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, 10% किसी म्यूचुअल फंड वगैरह की, इन सब की, और बाकी जो बच रही 20-25% उसमें हम पब्लिक है, पब्लिक की। तो वो है सेकेंडरी मार्केट, वो 25%। सेकेंडरी मार्केट में जो है ना वो 25% हिस्सा ही है, 25 से भी ज्यादा है। ठीक है, ये होगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इससे फास्ट में जा नहीं सकता बिल्कुल भी। ओके, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर होता है भाई, जैसे मुझे कोई चीज खरीदनी है, यहां पर जो अभी हम वो वाला टॉपिक है ना, ट्रेडिंग वाला, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का मतलब, मैं भी मार्केट ऑर्डर में बाद में जाऊंगा, पहले ट्रेडिंग क्लियर करता हूं। ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज को पैसों के बदले खरीदना, व्यापार करना। तो ट्रेडिंग वही है, बस इतनी है, खत्म। ट्रेडिंग का मतलब किसी चीज को खरीदना या बेचना पैसों के एक्सचेंज में। ठीक। अब ट्रेडिंग में क्या है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप शेयर को, शेयर्स की, या क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, हम किसी और अदर गुड्स की बात तो कर ही नहीं रहे, नहीं तो असली में तो ये फोन लेना भी ट्रेडिंग है, इसे मैं ले दूं बेच दूं सब ट्रेडिंग है, लेना बेचना ही ट्रेडिंग है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब कि जब मैं शेयर्स को इंट्राडे दिन के अंदर लूं और दिन के अंदर ही बेच दूं, यानी कि सुबह मार्केट खुलती है 9 बजे, 9:15 पर, और शाम को बंद होती है 3 बजे, 3:30 पर, 3:30 बजे, तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच लिया बेचा, तो वो हो गया इंट्राडे। और अगर मैंने 9:15 पे लिया और 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 10 दिन या 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद बेचा, तो होगी स्विंग ट्रेडिंग। ठीक।
अब यहाँ पर मुझे एक और टॉपिक डालना था जिसे कहते हैं मार्जिन, पर मार्जिन वो मैं अभी डाला है, चलो छोड़ो मैं बताऊँ। मार्जिन का मतलब है कि कितने रुपए देकर आपको वो चीज मिली। यानी कि जैसे ये फोन है, ये फोन आपको अगर 10,000 रुपए का मिलता है तो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 10,000। ठीक, अगर यही फोन मैं कहता हूं किसी को ले भाई तू मेरा फोन ले जा, 1,000 रुपए दे जा और शाम को वापस ला दिए, ठीक, तो वो इसका मार्जिन रिक्वायर्ड हो गया उसके लिए 1,000 रुपए, क्योंकि जितने रुपए देकर तुम्हें चीज मिल गई वो उसका मार्जिन है। चलो इसे बाद में कवर करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग हो गया। उसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यही है, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम पीरियड बड़ा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने भी हो सकता है। तो ये है उसका टाइम पीरियड जो चेंज हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर सिर्फ इतना सा है कि इंट्राडे का टाइम पीरियड इंट्राडे ही है, यानी एक दिन के अंदर अंदर, और क्या बचता है अपना, स्विंग ट्रेडिंग का टाइम पीरियड बड़ा है, एक दिन से ज्यादा है। एक, हाँ सीधी सी बात है, समझ गए होंगे, दिन से ज्यादा है, इंट्राडे से ज्यादा है, सारा स्विंग ही स्विंग है। तो टाइम पीरियड हो गया क्लियर। उसके बाद हम आते हैं वापस यहाँ पर बाइंग या ये मार्केट ऑर्डर। तो अब मैं क्या कह रहा था, जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे थे, तो ट्रेडिंग यानी कि मुझे लेना है कोई चीज, कोई सामान लेना है। मान लो किसी किसी स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है भाई, किसका, किसी का भी ले लो, चलो अभी खुल नहीं रहा, किसी स्टॉक का अभी प्राइस चल रहा है 70 रुपए, और मैंने बाय का ऑर्डर डाल दिया। अब बाय का ऑर्डर यहाँ पे ये रहा, बाय, या बाय करना लॉन्ग करना। बाय का मतलब है कि मैं उसे खरीदना चाह रहा हूं, तो मैंने इधर से एक्सचेंज को अपना ऑर्डर भेज दिया, लिख के टाइप करके टिक बाय कर दिया मैंने। तो ये जो मेरा ऑर्डर गया इसे बोलते हैं बाय या लॉन्ग करना। ठीक, इसका अपोजिट है शो सेलिंग करना या शॉर्ट सेलिंग करना, उसे अभी बाद में क्लियर करेंगे। शॉर्ट सेलिंग अपने आप में अलग है थोड़ी सी, इंट्राडे बेसिस अगर आप करते हो। तो ये चीजें असली में ना सारी, जब आप एक एक करके चीजों को क्लियर कर लूं, उसके बाद जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो तब समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हम कहाँ थे, मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मुझे वो खरीदना है किसी भी रेट पर, जो मार्केट में रेट चल रहा है ना अभी, वो रेट है मार्केट। और मार्केट ऑर्डर मतलब कि उसी रेट पे मिल जाओ। असल में क्या है ना, देख, मार्केट और ऑर्डर दो वर्ड से मिलके बना है मार्केट ऑर्डर। तो मुझे कोई स्टॉक अभी लेना है तुरंत, तो मुझे क्या दिखेगा कि उसका रेट 70 रुपए चल रहा है, तो मैं अगर इधर से अपने रेट डाल के भेजूंगा कि मुझे 70 रुपए पर बाय करना है 10 शेयर्स, तो मेरे अकाउंट से 70 × 10 700 रुपए कट जाएंगे और उधर से 70 रुपए के भाव में मिल जाएगा। पर अगर मुझे लग रहा कि यार मुझे किसी भी रेट पे मिल जाओ बस ये, तो मैं इधर से सिर्फ लिखूंगा कि बाय फला फला स्टॉक 10 स्टॉक मार्केट ऑर्डर, तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे मुझे वो मिल जाएंगे। तो 70 चल रहा है तो 70 × 10 700 कट गए। पर इस मार्केट ऑर्डर में थोड़ा सा दिक्कत ये है, मुझे जल्दी कवर करना था, मैं थोड़ा खींच दिया इसे। ठीक, मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आपको जिस भी रेट पे मार्केट चल रहा होगा उस रेट पे मिल जाएगा। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने तो इधर से 70 रुपए देख के आपने इतना ऑर्डर मारा ना, इतना उसका रेट हो गया 72, या इतना उसका रेट कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मार्केट ऑर्डर अवॉइड करने चाहिए। वो हाई वोलेटाइल मार्केट में, हाई वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिस मार्केट में बहुत तेजी से रेट चल रहे हो, कोई न्यूज हो, कुछ भी ऐसी बात हो कि रेट बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल ना करो तो बेहतर है। अब हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर से बचने के लिए हम कहते हैं कि अब आप लगाओ लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है भाई 70 रुपए चल रहा था तो मैंने डाल दिया, मुझे मिल जाए 69.5, 69 69.5 रुपए पर मुझे लेना है, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये फ्लक्चुएशन तो करता ही है 50 पैसे या 1 रुपए की, तो जैसे थोड़ा सा गिरेगा मैं इसे बाय कर लूंगा। तो आपका लिमिट ऑर्डर मतलब बेसिकली लिमिट ऑर्डर में हम अपना रेट रेट लिखकर भेजते हैं कि मुझे इस रेट पर बाय करना है, तो वो मेरी लिमिट है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर हो गया। बाइंग या लॉन्ग करना, देखो असली में तो बाय और लॉन्ग दो अलग वर्ड हैं, जैसे कि शॉर्ट और सेल। ये जो बाय है ना और ये जो सेल है असली में ये है, और लॉन्ग और शॉर्ट ये दो अलग चीज है। अब वो कैसे, वैसे तो सब सिंपल है। बाय का मतलब है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी चीज को बाय कर रहा हूं, तो वो है मेरा बाय। और फर्स्ट टाइम मैंने जो चीज बाय कर ली ना, जैसे मैंने ये फोन जिस दिन बाय किया था उस दिन मैंने इसे बाय कर लिया। ठीक है, आई बोट ए फोन, ऐसे कुछ करे बोलते होंगे, मैंने इसे बाय कर लिया इतने रुपए में। अब मैं 2 साल बाद या सेम डे भी इसे बेचना चाहूंगा, तो जब मैं इसे बेच दूंगा तो इसे बोलेंगे मैंने सेल कर दिया। ठीक, अब यहां पर एक और चीज होती है मार्केट में जिसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि वो स्टॉक आपके पास नहीं है, वो चीज है ही नहीं, पर आपको ऐसा लग रहा कि वो चीज के रेट गिरेंगे तो आपने उसे शॉर्ट कर दिया।
शॉर्ट कर दिया, बेच दिया, जबकि मेरे पास वो था ही नहीं, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट करना। ठीक, अब शॉर्ट को जब मैंने बेच तो दिया, पर वो होती है इंट्राडे बेसिस। अब इंट्राडे समझ गए होंगे, इंट्राडे का मतलब है कि आज शाम से पहले पहले उसे खत्म करना हो सौदे को। सौदे का मतलब है कि ट्रेड, एक सौदा कंप्लीट। देख सौदे यहाँ कैसे होते हैं, दो हाथ मिलते हैं, एक सेलिंग वाला एक बाइंग वाला। सेलिंग, ये सेलर है, ये सामान बेचना चाह रहा कैसे भी, ये देखो ये फोन वाला ये सेलर है, बेचना है इसे कैसे भी करके, ओके, इसे बेचना है। तो इसने जो है ना, ये बायर है, ये ढूंढ रहा है भाई मुझे कोई मिल जाए, तो मिल गए, हो गया ट्रेड, ट्रेड कंप्लीट। पर अगर किसी मार्केट में, अब यहाँ एक और टर्म आ गया लिक्विडिटी, ऐसे तो आते रहेंगे भाई, बहुत बड़ा कुआ है, आते रहेंगे, पर कोई नहीं। मान लिया सेलर है, यू अपने इस रेट पे ये चाह रहा है कि मैं फोन, ये अपना शेयर जो है ना, इसे शेयर मान लो, ये चाह रहा है कि मैं शेयर को 100 रुपए में बेच दूं, ले लो ले लो ले लो, 100 रुपए में ले लो, भाई कोई ले नहीं रहा। अब ये बायर है, ये चाह रहा है कि मैं इसे 90 रुपए में ले लूं, तो इनके हाथ, इनके ट्रेड्स कभी होने के ही नहीं, क्योंकि जो 10 रुपए का गैप है ना, वो कहां से कौन फिल करेगा, ये 90 पे बैठा, ये 100 पे बैठा, तो बीच में ट्रेडिंग गैप है, एक प्राइस गैप है, जिसे हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी नहीं है भाई इसके अंदर, यानी कि इसमें बायर शेलर नहीं मिलते जल्दी से। ठीक, तो लिक्विडिटी जिनमें अच्छी होगी, जिनमें अच्छी लिक्विडिटी होगी, वो तुम्हारे कम प्राइस डिफरेंस से बिक जाएंगे। जैसे कि हमारा गोल्ड, तुम्हें एक बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कहां से कहां निकल गए, कि अगर तुम्हारे पास कितना भी सोना हो, घर पे पड़ा हो, तुम्हें कहीं से पा जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी शेप में हो, पत्थर भी है, वो भी बिक जाएगा तुरंत। और अगर तुम्हारे पास लोहा है, लोहे का कोई कोई कुछ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है लोहे का, तो आप अगर उसे बेचना चाहोगे, तो उसे वही लेगा, या तो कबाड़ी लेगा उल्टे सीधे रेट, या फिर वो लेगा जिसे उसकी स्पेसिफिकली जरूरत होगी। मानने के बाद आपके पास भाला है, या आपके पास सुई है, तो जो भाले वाला है वो सुई नहीं लेने का, और जो सुई का बायर है वो भाला नहीं लेना है, क्योंकि उसे पता है क्या करूँ मैं इसका। पर सोने की चीजें, मतलब गोल्ड में ऐसा नहीं होता, वो ले ही लेगा, वो समझ जाए कि यार ले लूं बस, गोल्ड की अलग ही चीज है, मतलब समझे ना, वही लिक्विडिटी है, कि जो चीज तुरंत बिक जाए वो लिक्विड, जो तुरंत ना बिके वो इलिक्विड। ठीक, अब हम यहाँ आ रहे थे लॉन्ग करना और शॉर्ट करना। लॉन्ग करने का मतलब है कि आपके पास जो आपने शॉर्ट किया था, अब उसे आपको खरीदना भी तो शाम के समय, ट्रेड कंप्लीट तो करना ना। इंट्राडे में ऐसे ही होता है कि आपके पास जो नहीं है आप वो भी बेच सकते हो शेयर मार्केट में, ठीक है, और बहुत कम मार्जिन में। तो मार्जिन का मतलब है कि जितने रुपए रिक्वायर्ड है, उस जितने रुपए रिक्वायर्ड है वही मार्जिन है। और इंट्राडे में मार्जिन हमेशा कम लगता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को आप 50 रुपए में बेच सकते हो, और शाम को जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस, वो हम ट्रेड और डेप्थ में जब जाएंगे तो तब समझ लेंगे। पर फिलहाल इतना बता दूं मैं कि मान लो आपने कोई चीज शॉर्ट कर दी, 70 रुपए वाली चीज 70 में शॉर्ट कर दी, तो आपने 70 रुपए में बेच के शाम तक बैठ रहे कि भाई अब क्या होगा, मानने के बाद शाम तक उसका रेट आ गया 62 रुपए, तो आपने जो 70 में बेचा था, अब 62 रुपए में वो मिल रहा है वापिस, शाम के समय रेट उसका घट गया, तो आपने 62 को से बाय कर लिया, यानी कि आपने 62 को से लॉन्ग कर दिया। तो जो आपका शॉर्ट था, अब आपने लॉन्ग करके इसे कंप्लीट कर दिया अपना ट्रांजेक्शन। अभी भी नहीं समझे, अब समझोगे यार। ये बताओ, ये किसने बेचा, तो जिसने, ये जब ही तो बिका जब किसी ने लिया, तो सेलिंग और बाइंग, एक ट्रेड कंप्लीट। अब ऐसे ही मैंने शॉर्ट तो कर दिया, जब मैंने शॉर्ट कर दिया तो किसी ने ले लिया, कोई बायर है, तो अब मुझे शाम को कंप्लीट करना है भाई पूरा सौदा। इंट्राडे सेलिंग तभी होगी जब मैं बाय करके सेल कर दूं, या सेल करके बाय कर दूं, बस इतना सा काम खत्म। अब स्टॉक प्राइस चार्ट, भाई प्राइस चार्ट का मतलब होता है, कहां गया, 14 मिनट, ओहो लंबी खिंच गई, ठीक है। पर स्टॉक स्टॉक प्राइस चार्ट की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस चार्ट में भाई आपके सामने एक स्क्रीन होगी, एक अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो अब क्या बात कर रहे हैं हम, स्टॉक प्राइस चार्ट की। प्राइस चार्ट ये होता है भाई, देखो ये देखो स्क्रीन, ये देखो, ये देख रहे हो, ये मार्केट वॉच में ये हिंडाल्को लिखा हुआ है यहाँ, हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ठीक है, जिंदल स्टील है, तो ये अलग अलग स्टॉक के नाम है। अब मैं हिंडाल्को के चार्ट देखता हूँ, प्राइस चार्ट, ये देखो, ये खुल गया प्राइस चार्ट, ठीक, ये है प्राइस चार्ट। इसे बड़ा सिंपल करते हैं सारे, ठीक, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, डन। देखो भाई ये है प्राइस चार्ट आपका, लाइन चार्ट, माउंटेन, देखो भाई ये है प्राइस चार्ट, समझे, मतलब इस तरह का प्राइस चार्ट, मतलब बेसिकली क्या चीज है ना, प्राइस चार्ट उसके
किसी भी स्टॉक के प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, आज का भी और उसका हिस्टोरिकली भी, यानी कि पहले कितना था अभी कितना है। जैसे मान ली बात है, ऐसे कोई चार्ट है, ये है, ये कोई चार्ट है, यानी कि यहाँ यहाँ तो लिखे हैं दिन, आज मतलब कि ऐसे 1 तारीख 2 तारीख इस तरह करके डेट, नीचे डेट लिखी होंगी और ऊपर इस साइड प्राइस लिखा हुआ। तो यानी कि अगर कोई बढ़ता हुआ प्राइस है तो ऐसे ऐसे चार्ट है, घटता हुआ है तो ऐसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो प्राइस चार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। टाइम फ्रेम, अब प्राइस चार्ट किस टाइम फ्रेम में आप देखना चाह रहे हो, यानी कि अगर मैं हिस्टोरिकल डाटा देखता हूँ या इंट्राडे भी देखता हूँ, तो देखो एक तो टाइम पीरियड, एक तो आपकी ट्रेडिंग का टाइम पीरियड, और ऐसे ही ट्रेडिंग के साथ आपका चार्ट का भी टाइम पीरियड होता है। इनकी चार्ट का टाइम पीरियड आप कैसे समझोगे, मानने की बात है आज इंट्राडे में मैं आपसे कहूँ मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना था, तो मॉर्निंग में 9 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 बजे कितना था, 11 बजे कितना था, 12 बजे कितना था, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो देख रहे हो आप, कभी भी सेम नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है सेम, वो वेरी करता है, वो चाहे 1 डिग्री से करो चाहे 10 डिग्री से करो। तो इस तरह जो फ्लक्चुएशन होगी, इसी तरह की प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, वो पूरे दिन सेम नहीं रहता, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा घटता रहेगा, ठीक है। इस तरह ही मैंने एग्जांपल देकर तुम बता दें कि टाइम फ्रेम बेसिस। अब हाँ, टाइम फ्रेम बेसिस हम जब चार्ट पढ़ते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर कई सारे टाइम फ्रेम है, 1 मिनट से लेके 1 दिन तक कैंडल बनती है, लाइन चार्ट बनती है, क्योंकि हर मिनट जब मार्केट में प्राइस है, हर मिनट चेंज हो रहा होगा, ट्रेडिंग हो रही है, उसमें बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, और हर दिन आज कुछ है, कल कुछ और था, परसों कुछ और था, 1 महीने पहले कुछ और था। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको देखने को मिलेंगे, और उस वो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसी वजह से भाई किसी फैक्टर से हो रहा हो, उसी प्राइस के चेंज होने से हमारा पैसा बनता है। भाई मानने की बात है, किसी चीज का प्राइस अगर 1 साल पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, तो उसे हम लेके फायदा क्या है, उसमें तो हमारा पैसा ही खराब हो रहा है। तो यानी कि 1 महीने पहले चीज अगर 100 की थी, अब 70 रुपए की हो गई, तो 30 रुपए का गैप आ गया, तो 30 रुपए का फायदा या तो किसी को फायदा होगा या किसी को नुकसान होगा। ठीक, अब नुकसान किसका होगा, जिसने 100 रुपए में ले लिया होगा और 70 रुपए आज रेट है तो उसे हो रहा नुकसान, और जिसने 100 रुपए में बेच दिया होगा और अब वो 70 रुपए में ले सकता है या उसने 70 रुपए में खरीद लिया, उसे फायदा हो गया। सिंपल सा है, टाइम फ्रेम हो गया, शॉर्ट सेल हो गया सब। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत टर्म्स है, मतलब शेयर बाजार सच में इतनी, आप अगर छोटे छोटे ये टॉपिक्स क्लियर कर लोगे ना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह के, तो तुम्हारा एकदम ईजी हो जाएगा समझना और मार्केट में काम करना। और मैं नहीं समझता इससे फास्ट कोई और तरीका होगा नए आदमी को और पुराने आदमी को भी अपने कंसेप्ट शेयर बाजार के बारे में क्लियर करने का। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।